हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनी टाइम में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग और आईसीटी ट्रेड के लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जल्दी से आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी वुमेनवेयर और डी रैम। तो कंप्यूटर की जो भौतिक संरचना है, उसके पार्ट्स को मिलाकर ये है, यानी कि जो हार्डवेयर है इसका वो बिल्कुल सही आंसर है। सर्वोत्तम गुणवत्ता ग्राफिक्स से बनाया जाता है। यहाँ इसने जो ऑप्शन दिए हैं वो प्रिंटर के ऑप्शन है। तो प्रिंटर के लिए पूछ रहा है कि प्रिंटर जो है वो सर्वोत्तम गुणवत्ता ग्राफिक्स जो है प्रिंटर में होती है। ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर और ऑप्शन डी प्लॉटर। हम जानते हैं कि जो प्रिंटर है वो 3 तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, लेजर और इंकजेट। और लेजर की जो ग्राफिक जो गुणवत्ता है वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो प्लॉटर है, अगर प्लॉटर साथ में दिया है तो प्लॉटर की गुणवत्ता सबसे ज़्यादा होती है। तो जो डी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी सीडी ड्राइव, ऑप्शन डी एनआईसी कार्ड। जैसा कि हम जानते ही हैं जॉयस्टिक जो है वो गेम खेलने के लिए यूज़ होती है और सीडी ड्राइव को हम एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इंटरनेट के लिए जो मॉडेम है वो मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, तो मॉडेम इसका यानी बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस को उदाहरण है। कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है उसका उदाहरण यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन है स्क्रीन, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। तो जैसा कि आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो स्क्रीन हमारी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ जो डी है ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप पावर बंद कर देते हैं तो मेमोरी कार्ड सब कुछ भूल जाती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करप्टेड, ऑप्शन बी वोलेटाइल, ऑप्शन सी नॉन वोलेटाइल और ऑप्शन डी नॉन करप्टेड। तो मेमोरी, क्योंकि पावर बंद होने के बाद मेमोरी जो है वो भूल जाती है, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी यानी वोलेटाइल कहते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। सही आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडीयू को डैश डैश भी कहते हैं। वीडीयू के बारे में पूछा है, वीडीयू को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है स्क्रीन, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो जो वीडीयू वीडीयू है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट है, यानी कि जिस पर हम डिस्प्ले दिखा रहे हैं। स्क्रीन भी हमारी क्या है? वर्चुअल डिस्प्ले है। मॉनिटर भी हमारा वर्चुअल डिस्प्ले है और कीबोर्ड जो है हमारा इनपुट डिवाइस है जिससे हम टाइपिंग करते हैं यानी कि इनपुट देते हैं। ठीक है? तो जो सी है हमारा बोथ ऑफ दीज यानी दोनों, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? यानी कौन सी कमांड है जो आपको प्रिंटर के द्वारा पेज पर दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए फ्यूजर, ऑप्शन बी फ्लेक्सर, ऑप्शन सी पेपर टॉपिंग यूनिट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डुप्लेक्सर है वो कमांड पेपर के दोनों ओर प्रिंट करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार है? ऑप्शन ए रिंग, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी पेन और ऑप्शन डी स्टार। जैसा कि हम सब जानते हैं रिंग, बस और स्टार ये तीनों टोपोलॉजी हैं और जो पेन है वो एक नेटवर्क है। ठीक है? तो जो सी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता यदि इसमें डैश डैश नहीं होता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी लोडर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी असेंबलर। तो कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता यदि उसमें क्या नहीं होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता। तो जो सी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर। जो डायग्राम यहाँ पर दिखा रहा है इसके बारे में पूछा है इसने कि
ऑप्शन ए वोल्टेज रेगुलेटर, ऑप्शन बी हीट सिंक, ऑप्शन सी विभेदक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये जो है ये रेजिस्टेंस है। ये 7805 आईसी लगी हुई है, जो कि एक वोल्टेज रेगुलेटर वाली आईसी है। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में जो है काम करती है। और ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड आ गया है। तो ये जो सर्किट बनाया गया है, ये वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली जाने के दौरान डेटा की हानि को रोकता है। ऑप्शन ए एन्क्रिप्शन प्रोग्राम, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी सर्च प्रोटेक्टर, ऑप्शन डी यूपीएस। तो जो बिजली जाने के दौरान डेटा की हानि को रोकता है, जैसा कि हम जानते हैं जो यूपीएस है वो हमारा जो है बिजली जाने पर भी हमारे कंप्यूटर को चालू रखता है, जिससे कि हमारा डेटा जो है डेटा की हानि बचती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सबसे आम उपकरण कौन सा होता है? ऑप्शन ए यूजर लॉगिन, ऑप्शन बी एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी पासवर्ड और ऑप्शन डी कंप्यूटर की। कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, यूजर लॉगिन से भी हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन यूजर लॉगिन के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? पासवर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो सी है वो इसका पासवर्ड जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन टाइम में लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट और कार्यान्वित करता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी लोडर और ऑप्शन डी लिंकर। तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? रन टाइम में प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को जो है वो ट्रांसलेट और कार्यान्वित करता रहता है। तो बी जो है इसका वो सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिप डिस्क की क्षमता होती है, या इसने पूछा है कि जिप डिस्क जो होती है उसकी क्षमता कितनी होती है। पहला है 100 MB, दूसरा 250 MB, तीसरा 750 MB। तो हम बता दें आपको कि जो जिप है वो 100 MB, 250 MB और 750 MB, यानी ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। तीनों की जो है इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग के लिए होता है। तो जो जिप है वो एक प्रोग्राम बनाया गया है इसके लिए, फाइलों को कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी डिस्क एक्सेस को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी फाइलों को संक्षिप्त करने के लिए, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो राइट आंसर है वो सी है, फाइलों को संक्षिप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रोलर जो प्रिंटर में पेपर को भरने के लिए इसे लेता है, यानी पेपर को भरने के लिए जो प्रिंटर में जो रोलर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेपरेशन रोलर, ऑप्शन बी पिक रोलर, ऑप्शन सी फुल रोलर और ऑप्शन डी ऑल, यानी ये सभी। तो हम आपको बता दें जो प्रिंटर में जो रोलर होता है जो पेपर को भरता है तो उसे क्या कहते हैं? पिक रोलर कहते हैं। पिक रोलर क्या करता है? वो पिक कर लेता है। सेपरेशन रोलर का काम होता है उसे अलग करना, ठीक है। तो जो बी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड की बैटरी समाप्त होने का क्या इंडिकेशन होता है? ऑप्शन ए वोटिंग सिस्टम में समय, तारीख और अन्य परिवर्तनीय चीजें नहीं हो पाती हैं। ऑप्शन बी कंप्यूटर चालू नहीं होगा। ऑप्शन सी कंप्यूटर बार बार बंद हो जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मदरबोर्ड में जो बैटरी लगी होती है हम उसे क्या बोलते हैं? सीमोस बैटरी बोलते हैं। और सीमोस बैटरी अगर खराब हो जाती है तो बूटिंग्स जो हमारा बूटिंग सिस्टम है उसमें समय और तारीख जो ऑटो परिवर्तनीय होता है वो चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है। तो जो इसका ए है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क का ट्रैक में और उपविभाजित हो जाता है। हार्ड डिस्क का जो ट्रैक है वो इसमें वो उपविभाजित हो जाता है। ऑप्शन दिया है ए क्लस्टर, बी सेक्टर, सी वेक्टर और डी हेड। तो जो ट्रैक है हार्ड डिस्क का वो किस में विभाजित होता है? सेक्टर में विभाजित होता है, ठीक है। जो बी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम में होते हैं। ऑप्शन ए 3E, ऑप्शन बी 4E, ऑप्शन सी 5E
और ऑप्शन डी 6E। सुरक्षा प्रोग्राम में 4E होते हैं। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग और छोटे यूनिटों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, घरेलू वायरिंग और छोटे यूनिटों के लिए सुरक्षा उपाय के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए एमसीसीबी, ऑप्शन बी एमसीबी, ऑप्शन सी एसीबी और ऑप्शन डी ओसीबी। तो घरेलू वायरिंग में हम क्या करते हैं, एमसीबी का प्रयोग करते हैं। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो जो बी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सफाई के लिए कौन सा टूल जरूरी होता है। ऑप्शन ए छोटा ब्रश, ऑप्शन बी वैक्यूम क्लीनर, ऑप्शन सी आइसोप्रोपिल एल्कोहल और इरेजर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो देखिए, जब हम कंप्यूटर की सफाई करते हैं तो हमें छोटे ब्रश की आवश्यकता होती है डस्ट को हटाने के लिए। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमारा ब्रश नहीं पहुँच पाता। ठीक है, तो वहाँ हमें वैक्यूम क्लीनर की भी आवश्यकता होती है। कुछ चीज़ें हैं जैसे आपकी रैम हो गई, उसको साफ करने के लिए हमें अल्कोहल और इरेजर की आवश्यकता होती है। यानी जो डी है वो इसका सही आंसर है। ये सारी चीज़ें हमें उसमें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क डिफ्रैगमेंट का क्या कार्य है। ऑप्शन ए वायरस हटाना, ऑप्शन बी टूटे फाइलों की सफाई करना और मरम्मत करना जो आपके पर्सनल कंप्यूटर अस्त व्यस्त कर देता है और इसे धीमा कर देता है, ऑप्शन सी हैक होने से सिस्टम को बचाना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन ए है वायरस हटाना, वायरस हटाने का काम किसका है, एंटीवायरस का है। ठीक है, तो जो बी है वो इसका सही आंसर है। यानी कि टूटी हुई फाइलें, जो हम काम करते हैं फाइलें इधर उधर होती रहती हैं, उन फाइलों को एक जगह इकट्ठा करने का काम डिस्क डिफ्रैगमेंट करता है, जिससे हमारे जो जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर जिसमें प्रकाश पुंज का प्रयोग करके और पेपर पर इंक के कणों को बिखेर कर आउटपुट प्रिंट किया जाता है, इसे निम्न प्रारूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रकाश पुंज का प्रयोग करके जो है पेपर पर इंक कणों को बिखेर कर आउटपुट लिया जाता है। ऑप्शन ए है करेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर और ऑप्शन डी बीम प्रिंटर। तो यहाँ जो लेजर प्रिंटर है वो इसका सही आंसर है, जिसमें लेजर के माध्यम से इंक को पेपर पर डाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबन का प्रयोग प्रिंटर में होता है, यानी रिबन का प्रयोग किस प्रिंटर में किया जाता है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर और ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें ड्राई इंक का प्रयोग होता है, प्लॉटर में ड्राई इंक और इंक लिक्विड इंक दोनों का प्रयोग किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड इंक का प्रयोग होता है और डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं उनमें रिबन का प्रयोग होता है। जो डी है वो इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।